स्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयस्व अनिष्टानि साधयेष्टानि माधव। अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पंचाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सत्यतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अचेडसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य भविष्योत्तरपुराणान्तर्गत वेङ्कटेशमाहात्म्यकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। आकाशराज शतानंद जी से पूछते हैं कि वायुदेव ने कहा था शेषदेव को कि यहाँ साक्षात भगवान आकर रहेंगे, वे कब आए, क्यों आए, इसका पूर्ण विवरण आप मुझे दीजिए। शतानंद कहना शुरू करते हैं। शतानंद जी कहना शुरू करते हैं। बहुत पहले के समय में कश्यप आदि अनेक महर्षि गंगा नदी के किनारे एक अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ उन्होंने किया। उस समय तत्वज्ञान की चर्चा के लिए वहां आए हुए नारद जी ने कहा कि आप यज्ञ कर रहे हैं, पूर्णाय स्वाहा, अग्नि स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा और इंद्राय स्वाहा आहुति दे रहे हैं, लेकिन इन सभी आहुतियों को स्वीकार करने वाला मुख्य देवता कौन है और इसका फल देने वाला कौन है? और यह संपूर्ण अपनी विस्तृति से परिपूर्ण व्याप्त व्यक्ति कौन है? भृगु ऋषि इत्यादि कश्यप आदि बहुत बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी थे, लेकिन कभी जब महान बड़े व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। तो सबने विचार किया, सभी देवताओं से श्रेष्ठ 3 देवता हैं, विष्णु, ब्रह्मा जी और कैलाशपति शंकर। अच्छा, इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है?
तब भृगु ऋषि उठे। उन्हें पैर में एक ज्ञान चक्षु था, जिसके कारण वे सभी लोगों को जा सकते थे। इसके लिए थोड़ा उनका अहंकार भी उनमें था, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। उन्होंने कहा, मैं जाकर के देख के आता हूं कौन तीनों में श्रेष्ठ है। वहां से सीधे वे ब्रह्मलोक को चले गए और तम दृष्ट्वा महाबाहुम साक्षात ब्रह्मांडम अग्रजम। वहां पर कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी विराजमान थे, चारों मुखों से वेद का पठन कर रहे थे, अनेक तरह वेदों से भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। तब भृगु ऋषि ने उनके सामने साष्टांग नमस्कार किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उससे एक भी शब्द बोला नहीं, क्योंकि वे जानते थे मैं कुछ बोलूंगा, कुछ आदर सत्कार करूंगा तो मुझे ही सर्वोत्तम समझ जाएंगे। इसलिए उन्हें ध्यान मग्न ऐसे दिखाई दिए, उनसे बातचीत नहीं किया। तब अज्ञान आया भृगु ऋषि के अंदर और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया, संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई ब्रह्मा जी की मूर्ति घर में नहीं रखता। अर्थात इनके शाप से ब्रह्मा जी की अवस्था ऐसे मत समझिए। ब्रह्मा जी अवतार नहीं लेते हैं, इसलिए अपनी पूजा वे नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ एक श्रेष्ठ प्रसिद्ध ब्रह्म मंदिर है पुष्कर में, वहाँ उनका काम नहीं हुआ तो वहाँ से गए, कैलाश पर्वत को गए। क्या ये ब्रह्मा कैसा है, आने वाले अतिथि की पूजा अवगत नहीं करता, उनसे पूछता नहीं है, ये तो पूर्ण नहीं हो सकता। समझ पर कैलाश पर में आए और जब कैलाश पर्वत में आए तब शंकर जी ने जानबूझकर पार्वती को अपने गोद में बिठाया। पार्वती शंकर जी का आलिंगन ले रही थी, फिर भी शंकर अनेक ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे थे। भृगु ऋषि वहां आए, साष्टांग नमस्कार किया, लेकिन शंकर ने उनको देखा भी नहीं, क्योंकि समझ लीजिए यह भविष्योत्तर पुराण है। आगे व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होता है यह उन्हें दिखाना था। तो भृगु ऋषि ने बहुत समय देखा, बाद में कहा है क्या व्यक्ति मुझसे बात नहीं करता है, अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर के पाठ प्रवचन करता है। इसलिए आज से संसार में आपकी मूर्ति पूजा नहीं, सिर्फ लिंग पूजा होगी, इस तरह शाप दे करके निकल पड़े। वो तो पहले से ही ऐसा ही था। अर्थात पुराण हमें बता रहा है कि देखो कलयुग में जो लोग हमें बुलाते हैं, मर्यादा देते हैं, उसी को हम बड़ा मान लेते हैं। जो व्यक्ति हमारी ओर ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, हम उनको बहुत नीचा मानते हैं। यह कलयुग की रीति है। और इस पुराण की 3 विशिष्टताएं हैं। एक, आगे युग में क्या होगा उस तरह के बिहेवियर यहाँ पर के पात्र यहाँ करते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रारब्ध कर्म किसी से भी छूटता नहीं है। प्रारब्ध कर्म था उनका ज्ञान चक्षु जाने का संदर्भ था। वहां से निकल पड़े, वैकुंठ का है। जब वैकुंठ का है तो भगवान ने सोने का नाटक किया, आओ बोला नहीं, आदर सत्कार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इनको समझना चाहिए था कि ये तीनों देवता मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझसे बात किया तो क्या, नहीं तो नहीं किया, चल, इस तरह समझना चाहिए था। नहीं,
कलयुग में सभी लोग अपना प्रेस्टीज देखते हैं। तब भृगु ने कहा, यहाँ से भी मैं लौटूंगा तो लोगों को जाकर क्या बताऊं। इसलिए उन्होंने सोए हुए भगवान के छाती पर अपने पैर से लात मार दिया उठाने के लिए। तो भगवान हड़बड़ी से उठे, देखा भृगु ऋषि, ओह आप कभी आए। बैठे बैठे हाथ पकड़ करके सिंहासन पर बिठाया और लक्ष्मी को पानी लाने के लिए कहा। लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया था कि उनके भगवान की छाती में लक्ष्मी रहती है, लात उसे लगी थी, तो इसके लिए बहुत गुस्से में थी। वो समझते कि लात मारने वाले इसको भगवान चक्र से मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने उठाया, बिठाया और उनका पानी लाने के लिए कहा। भगवान ने स्वयं पानी उनका पैर धोया, स्वयं प्रोक्षण किया, गुस्से से रहने वाली लक्ष्मी के मुख पर भी थोड़ा डाल दिया और कहा, हाँ आप ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं, मारने पर भी मेरे आगत स्वागत करते हैं, इसलिए मैं भूलोक जाकर यही कहूंगा, लेकर निकल पड़े। क्या सच में भृगु ऋषि ने उनको मारा था? नहीं, संस्कृत में एक सांकेतिक प्रवर्ब अर्थ को लेना बहुत जरूरी होता है। अरे उसे लात मारकर भगा दो, क्या डायरेक्ट लात मारने के लिए बोलते हैं क्या? नहीं, अर्थात इससे यहाँ से उसे दूर जाने दो। उस तरह भगवान को लात मारा, अर्थात भगवान को भी विष्णु से भी तिरस्कार से देखने लगे। एक ऐसा भगवान है, ऐसा भगवान कि लात मारने के जैसा ही था। भगवान ने उनके पैर धोने का नाटक करते हुए उनकी ज्ञान चक्षु निकाल ली, क्योंकि उनकी तपस्या योग्यता से ज्यादा हो गया था, उसे कम करना था। और भूलोक को आकर के यज्ञ में कहा, यज्ञ की देवता भगवान विष्णु ही हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। होम करने वाले में भी भगवान विष्णु हैं, आहुति देने वाले में भी भगवान विष्णु हैं, अध्वर्यों में भी भगवान विष्णु हैं, अग्नि में भी भगवान विष्णु हैं, घी में भी भगवान विष्णु हैं, सभी जगह पर भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए भगवान विष्णु की विशिष्टता, सर्वोत्तमत्व उन्होंने बताया और यज्ञ का प्रमुख भोक्ता भगवान विष्णु ही हैं। यहाँ तो बताया, यहाँ का यज्ञ चल रहा था, वैकुंठ में कुछ गड़बड़ हो गया। भृगु ऋषि के जाते ही महालक्ष्मी ने अपना सूटकेस तैयार किया, अपने 4-5 जो कपड़े गहने थे डाल लिया। उस समय कैसे सूटकेस थे हमें भी मालूम नहीं, लेकिन उसने लिया और निकल पड़े। मैं आपसे आज से संबंध तोड़ लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ, मैं नैहर को चली जाती हूँ। क्या महालक्ष्मी इतनी मूर्ख थी, अज्ञानी थी? नहीं। भगवान के नंतर सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति महालक्ष्मी, वह सब कुछ जानती थी कि भगवान को जब गोलोक जाना है और वहाँ पर लोगों का उद्धार करना है, वेंकटगिरी पर रहना है, यह सब कुछ उन्हें महालक्ष्मी को मालूम था। इसलिए इस नियम से ऐसा कह करके वो निकल पड़ी। और इससे महालक्ष्मी सिखा रही है, कलयुग के पति पत्नी, उनका संबंध इतना कच्चा होता है, कुछ 2-4 जोर से बातचीत हो गई, बस आज से हमने आपको छोड़ दिया, डाइवर्स। आजकल जैसे कॉमन हो गया है, कलयुग में लोग इतनी मूर्खता करते हैं, एक बार शादी हो गई अंत तक वही रहती है। हमारे शास्त्रों में तो डाइवर्स का कोई भी प्रावधान नहीं है, फिर भी ये लोग ऐसा करते हैं दिखाने के लिए। महालक्ष्मी वहाँ से निकल पड़ी और कोल्हापुर में जाकर के, कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी है वहीं पर आकर के वहाँ लगाने लगी। और यहाँ भगवान कुछ देखा, बिना पत्नी के घर सूना,
गृहिणी गृहमुच्यते, मैं अकेला रहकर क्या करूं? अरे भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, नाटक कर रहे हैं। इसलिए मैं भी लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते चलूंगा बोल करके ये ढूंढते 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 इस वेंकटाचल पर्वत पर आ गए। वहां पर एक बहुत बड़ा सा पेड़, शिवशुपा पेड़ था। उसके बहुत बड़े तने में एक तरह के गुफा के जैसे तो जगह कट करके गिर गया तो गुफा बन गई थी। पेड़ का तना इतना बड़ा था, अंदर 10 बाय 10 रूम के जैसे था, और वहां पर भगवान रहने लगे। लोक दृष्टि से महालक्ष्मी ने क्रोध का नाटक किया, लेकिन भगवान की चिंता हमेशा रहती थी, पत्नी का कर्तव्य। इसलिए महालक्ष्मी ने क्या किया, एक ग्वालिन का रूप महालक्ष्मी ने लिया और ब्रह्मा जी को गाय बनाया, शंकर को बछड़ा बनाया और निकल पड़ी। निकल करके उस वेंकटगिरी पर्वत के पास आई। उस समय वहां पर चोल राजा राज्य करता था। वह महालक्ष्मी चोल राजा की पत्नी के पास गई, कहा हम गरीब हैं, इस गाय को बछड़े के साथ में आपको बेचना चाहते हैं। यह इतना अच्छा दूध देगा, तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत परिपुष्ट होगा, तुम्हारे बच्चे के लिए अत्यंत पुष्टिकारक होगा। तो चोल की पत्नी ने अच्छे लक्षण वाले इस गाय को देखा, स्वीकार किया, खरीद लिया। ब्रह्मा जी थे स्वयं, एक दो दिनों ने बहुत दूध दिया। तीसरे दिन वहां के गाय चरने के लिए वेंकटगिरी के ऊपर जाते थे, तो यह भी चला, लेकिन डायन छोड़कर दूसरे मार्ग से निकल पड़े जहां पर भगवान आकर के बैठे थे। तो उसके ऊपर पूरा वाल्मीकि बढ़ गया था, उसके नीचे भगवान रहने लगे थे और अपने 4 थनों से वह दूध देने लगी। भगवान नीचे बैठ करके सब उन्होंने पी लिया। अर्थात 4 वेद की स्तुति ब्रह्मा जी ने किया, ठीक है। और घर आने के बाद दूध नहीं देती थी। अरे ब्रह्मा जी भगवान पूरे संसार की सृष्टि करने वाले, क्या वे वहाँ 1-2-4 लीटर, यहाँ 1-2-4 लीटर दूध नहीं दे सकते थे क्या? नहीं, आगे का नाटक उन्हें करना था। घर में एक बूंद दूध नहीं दिया, 2 दिन या 4 दिन हुआ। चोल राजा की पत्नी ने उस ग्वाले को बुलाया, कह रहे तू पीता है क्या, अपने घर ले जाता है क्या? पहले 2-3 दिन कितना अच्छा दूध दिया। ग्वाले ने कहा नहीं महारानी, मैं एक बूंद भी नहीं लेके जाता हूँ, मैं भी सोच में पड़ा हूँ क्यों यह दूध नहीं देता है। और 2-3 दिन लगे। रोज चोल राजा की पत्नी उसे डांटती थी। उस दिन ग्वाले ने उन गाय के साथ जाना निश्चय किया। हाथ में उसने परशु भी ली थी और गाय के पीछे चला। सारे गाय दूसरी ओर, ये अकेला दूसरी ओर चल पड़ा। तो उसके मालूम हो गया दाल में कुछ काला जरूर है। ऐसा समझ करके उसके पीछे गया। जब वह उस पेड़ के तने पर उस वाल्मीकि में दूध गिराने लगी, तब इसे मालूम है सब दूध यहाँ खर्चा करती है और घर में मुझे डांट लगाती है। एक दिन तो चोल राजा की पत्नी ने उसे ग्वाले को मार भी दिया था, इसलिए उस गाय पर उसे बहुत गुस्सा आया। हाथ में
जो कुल्हाड़ी थी परशु जोर से उस गाय पर फेंक दिया। बस अभी वह कुल्हाड़ी आकर के गाय के सिर को लगना चाहिए, तब भगवान बीच से उठकर ऊपर आए और वह कुल्हाड़ी उनके सिर को लग गई। क्योंकि ब्रह्मा जी अपने भक्त थे। अनन्यास चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे भक्तों के योगक्षेम वहन करता हूँ, इसलिए वह कुल्हाड़ी की मार गाय को न लगे, भगवान के सिर पर लगी और वहाँ से लहू 7 ताल वृक्ष के जैसे ऊपर उड़ने लगी। वैसे वो लहू तो उतना उड़ता नहीं, नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ तो सब नाटक ही था ना। ताल वृक्ष के जैसे उतने लहू उड़ने लगी। एक आदमी, उसका सिर फट गया है, लहू सब जगह गिर रहा है। उसे देख करके ग्वाला घबर गया, हार्ट फेल होकर वहीं पर मर गया। गाय वहाँ से निकली, सीधा चोल राजा के उस राजमहल में आई, सभा में, सारे सभा में आई। राजसभा में आकर बार बार अम्बा 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 कहने लगी। कितना राजा उठकर संभालने पर भी वो चुप नहीं हुई। तो राजा को लगा इसके साथ कोई अन्याय हुआ। तब उसने राजा के कपड़े को लेकर खींच रही थी, चलो चलो। राजा उसके पीछे निकल पड़े, वहां तक लेकर आए। राजा देखता है लहू की नदी बह रही और वहां का जगह पूरा लहू से कीचड़ हो गया है। अरे इतना लहू पड़ा तो कितने लोग युद्ध हुआ होगा, मरे होंगे, लेकिन कोई आदमी दिखाई नहीं देता। तब वह कहने लगा, कौन है, लहू किसका है, कैसा है? तभी भगवान श्रीनिवास श्री महालक्ष्मी के आश्रयदाता वह श्रीनिवास बाहर आए। हाथ को उन्होंने पकड़ा था, थोड़ा सा लहू गिर रहा था, हाँ 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 कर रहे थे। राजा ने पूछा, आप कौन? आपको इसने किसने मारा, क्या हुआ? उसने कहा, तुम कैसा दुष्ट राजा हो, बहुत बड़े दुष्ट राजा हो। मैं एक अनाथ व्यक्ति, मेरे जीवन में यही लिखा है, तो मेरे भाग्य में यही लिखा है। घर में आराम से था पत्नी के साथ, एक पागल ब्राह्मण आया, मेरे छाती पर मारा, मेरे पत्नी के जगह पर। तो वह गुस्सैला होकर के घर छोड़कर चली गई। उसके ढूंढते ढूंढते यहाँ आया और यहाँ इस पेड़ के नीचे जगह मिली थी, इस वाल्मीकि में। गाय थोड़ा दूध देता था, लेकिन आज तुम्हारे ग्वाले ने कुल्हाड़ी से मुझे मारा। हाय हाय हाय, मेरा भाग्य क्या है, कैसा है, क्या करूं? रोने लगा। और राजा, तुमने मुझे मरवाया है, इस तरह इसके अपने ग्वाले को भेजा मारने के लिए, कहा इसलिए तुम पिशाच हो जाओ, राक्षस हो जाओ। यह सारी घटना इतने वेग से घटना हुई, राजा को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ पता नहीं चला। तो राजा ने कहा, आप कौन हैं? मैंने आपका क्यों बिगाड़ा था? आपका परिचय ही नहीं, मैं क्यों बेचता हूँ? उसने कहा, मैं वैकुंठवासी श्रीनिवास हूँ, क्या रहने के लिए आया हूँ। हाँ राजा, मुझसे गलती हो गई, एक्सक्यूज मी, मैंने गुस्से में तुमको शाप दिया। तब उन्होंने कहा, गुस्से में तो शाप दिया, लेकिन मेरी गति क्या? मैं तो राक्षस हो जाऊंगा। आगे राजा ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्षमा। कलयुग में ऐसा ही कहते हैं, चूरी लेकर मारते हैं, बाद में बोलते हैं एक्सक्यूज मी। इसका कोई अर्थ है क्या? आगे के लोग इस तरह के मूर्ख व्यवहार करते हैं,
और गुस्से में कुछ भी किसी को शाप देते थे, किसी को मार देते हैं। यह विषय को पुराण को बताना है। और यहाँ प्रारब्ध कर्म चोल का था, उसे राक्षस होना था। तब भगवान श्रीनिवास ने कहा, देखो घबरो नहीं, कुछ साल बाद तुम्हारे राज्य के जगह पर आकाश राज नाम का एक राजा राज्य करेगा। उसकी लड़के से मेरी शादी होगी। शादी में वह 600 तोले का, कितना, 600 तोले का बड़ा किरीट देगा। मैं उस किरीट को हर शुक्रवार को शाम को अपने सिर पर धारण करूंगा। उस समय मेरे घाव की याद आकर के मेरे बाएं आंखों से पानी आएंगे। और यह संदर्भ 6 घटिका तक, 2 घंटा 24 मिनटों तक ऐसे रहेगी। उतना किरीट में धारण करता हूँ, उतना समय तक तुम्हारा राक्षस जीवन चला जाएगा। तुम मनुष्य के रूप में रह करके अत्यंत सुख से रहोगे और कुछ भी वेदना नहीं रहेगी। और बात फिर इस कलयुग के अंत तक तो तुम्हें राक्षस होकर के रहना है। अर्थात प्रारब्ध कर्म हुआ जैसा है वैसे समय में आदमी को गलती के बिना भी शिक्षा मिल जाती है। यह एक तरह का दुरंत है। और चोल राजा तो राक्षस होकर चला गया, तो श्रीनिवास रहने लगे। गाय का आना भी बंद हो गया। इसके लिए कुछ खाने के लिए मिलता है क्या, तो देख रहा था। और इतना ही नहीं, अपने गाय के लिए डॉक्टर को दिखाना है। उस पर्वत के ऊपर डॉक्टर कौन मिलेगा? तो उसने देवताओं के गुरु और देवताओं के वैद्य बृहस्पत्याचार्य को बुलाया। बृहस्पत्याचार्य बुलाने के बाद बृहस्पत्याचार्य से उसने पूछा कि बृहस्पत्याचार्य, आप इसके लिए मुझे कोई दवा बोलिए। इसलिए मेरा एक घाव ठीक तरह से कम हो जाए। तब बृहस्पत्याचार्य कहते हैं, अरे आप भगवान हैं, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके शरीर को कोई घाव नहीं होता है। अच्छेद्योह्यम अदाह्योह्यम अक्लेद्यः अशोष्य एव च। आपका शरीर कुछ नहीं होता है, ये क्यों नाटक कर रहे हो? ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? श्रीनिवास ने कहा, देखो अभी मैं भगवान नहीं हूं और तुम भी बृहस्पत्याचार्य नहीं हो। मैं एक रोगी हूं, मुझे दवा बताओ। तो तब बृहस्पत्याचार्य ने कहा, देखो जो आक का पत्ता रहता है, आक के पत्ते को निकालो, उसके ऊपर एक तरह का कपास रहता है, कापूस कपास रहता है। आहिस्ते से उसे निकालो और उसे तो उसी के दूध में गीला करके अपने सिर पर लगाओ और एक घाव पूरा होने तक तुम्हें चावल गिवल नहीं खाना है। सिर्फ जो धान्य होते हैं, यावनाल इस तरह होते हैं, तो ऐसे जैसे हिंदी में उसे क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, जो एक तरह से छोटा सा पीला धान्य है, उसे बहुत बार
पकाना पड़ता है। तो उसको श्यामा का बोलते हैं, श्यामा का धान्य। क्षीरम औदुम्बुरम देव तथा कार्पासमर्कजम, आक के पत्ते का ऊपर का कपास और औदुम्बर वृक्ष का दूध मिला करके अपने शरीर पर लगाओ। और इतना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ श्यामा के बीज का कुछ रोटी बना करके खाना है, दूसरा कुछ नहीं करो। चावल खाया सेप्टिक हो जाएगा। तब श्रीनिवास ने उनसे पूछा, बृहस्पत्याचार्य सब कहाँ मिलते हैं? बृहस्पत्याचार्य ने कहा, नहीं, मैं आधुनिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ लिख करके देता हूँ, कहाँ मिलता नहीं मिलता तुमको देखने का है। मेरा फीस दे दो और मैं तुम्हें कुछ लिख करके देता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता हूँ, जहाँ मिलता तुम ढूंढो, जाओ। इस तरह कहकर बृहस्पत्याचार्य चले गए। भगवान ने नाटक कर रहे थे, अभी मैं घर में वैकुंठ में रहता तो कितने सुखी से रहता था, और रामावतार में हाँ यही पेड़ दशरथ है, और यहाँ का घर ही अयोध्या है, और यहाँ के प्राणी ही तो मेरे सगे संबंधी भाई बहन हैं। कभी कृष्णावतार यही पेड़ ही वसुदेव देव की हैं, और यह घर ही गोकुल है, और यहाँ के रहने वाले प्राणी ही मेरे गोपालक हैं। इस तरह उनके याद करते करते अपना समय बिता रहा था। एवं वेदमय साक्षात गिरीन्द्र पन्नगाचला, और यह शेषाचल यह साक्षात मेरा वाहन है। सुखरे सुवर्णमुखरे नाम, वैकुंठ में विरजा नदी है, यह सुवर्णमुखरी नदी ही विरजा नदी है, और मेरा वैकुंठ या वेंकटगिरी ही है। मुक्त ब्रह्मा पक्षिगणा, यहाँ पर पक्षी जो हैं सब मुक्त देवताएं हैं। सनत कुमार प्रमुख जो हैं यहाँ के बंदर है, वही सनत कुमार आदि मेरे स्तुति करने वाले हैं। मानुषम देह मासाद्य यह पुमान वेंकटाचलम, इस तरह सोचते वहाँ पर श्रीनिवास रहते थे। मनुष्य देह प्राप्त करके आदमी के रूप, मनुष्य के रूप में जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति इस तिरुपति को जाने की इच्छा करेगा, वेंकटाचल को, गंतुम इच्छति, इच्छा करने पर ही उसके पाप चले जाते हैं, वह धर्मिष्ठ हो जाता है। सभी देवता उस आदमी को नमस्कार करते हैं। श्री वेंकटाद्रेर महिमानमुत्तमम, इस तरह यहाँ पर भगवान आने की इस महिमा, वेंकटाचल के महिमा पूरी तरह से ब्रह्म रुद्र आदि भी कुछ नहीं ठीक तरह से नहीं जान सकते हैं, और इसका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं, मनुष्य तो कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए वेंकटगिरी अत्यंत श्रेष्ठ है। इस तरह भगवान कहने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ वह कथा हम कल सुनने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय त्वरचिंत सर्वदेवैक वंद्या परम गुरुरभीष्टावाप्तिद सज्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोषां सरसजनैनोऽसौ श्रीपतिर्मानदोना। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजरः सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जातिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।